हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चों, देखो हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। ओके, यस बेटा, हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और इसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से सीखने की कोशिश कर। देखो बेटा, ये जो बटन देख रहे हो इसे बोलते हैं माइक का बटन। ठीक है, इसे माइक का बटन बोलते हैं। मान लो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अक्सर इसे बंद ही रखना है। इसके बगल में है कैमरा का बटन। ठीक है बेटा, इसको भी बंद रखना है, लेकिन अगर मान लो आपको अपनी नोटबुक चेक करानी हो तो आप चेक करा सकते हैं। ये रहा थ्री डॉट। थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, ऐसे एक बॉक्स बनेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनेगा और इस बॉक्स में ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ लिखा है इन कॉल मैसेज। ठीक है बेटा, इन कॉल मैसेज लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आप चैट में लिख सकते हो और ये है एक्टिविटीज, यहाँ से आंसर कर सकते हो। चलो, तो देखो बच्चों, जरा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना ये है क्या। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में और भाज्य संख्या के बारे में सीखा। सम संख्या क्या होती है बच्चों, ध्यान देना। ये मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा समझना। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बच्चों जो कि दो से पूरी तरीके से कट जाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो कि दो से पूरी तरीके से कट जाए उन्हें कहते हैं सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल, दो, चार, छह, 10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम विषम संख्या के बारे में बात करें तो बच्चों ऐसी संख्याएं जो कि दो से नहीं कटती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि मान लो एक हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, ठीक है, नौ हो गया, है ना? इस तरीके से। एक सेकेंड बच्चों, क्या सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सब लोग बताएंगे क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, जिसको भी नहीं दिखाई दे रही है बेटा, रीज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ देखो सारे बच्चे बोल रहे दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, ओके, अब ध्यान दो। अभाज्य संख्या के बारे में सीखो। बेटा देखो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कि बातें नहीं, क्लास में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। देखो, अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं। अभाज्य संख्याएं के बारे में बात करें तो ये या तो खुद से कटती हैं या तो एक से कटती हैं। जैसे कि मान लो दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जो देख रहे हो ये सब की सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या के बारे में। देखो बच्चा, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, समझना मेरी बात को, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य नहीं होती हैं। जैसे कि मान लो
अभी आपने सीखा कि 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, इसी तरीके 7, 11, 13 एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो 2 को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभाज्य को नहीं लेना है। तो जो अभाज्य को नहीं लोगे, जो बचेगा वो तुम्हारा भाज्य हो जाएगा। 3 और 5 के बीच में क्या बचता है? 4। तो 4 भाज्य हो जाएगा। फिर 6 भाज्य हो जाएगा, 8 भाज्य हो जाएगा, 9 भाज्य हो जाएगा, इसी तरीके से 10 भाज्य हो जाएगा, 12 भाज्य हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिनको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे, ठीक है? जिनको भी समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी? बिल्कुल। ओके, ध्यान देने में आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ करना है। तो बेटा इसका उत्तर करना है होल सेक्शन में। मैं कि सुना भी देता हूँ कि आखिर इसमें लिखा क्या है ना। देखो बच्चों, इसमें लिखा क्या है? लिखा है कि निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है। यानी कि इन चारों में से आपको एक ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है। आपको एक ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है जो कि क्या हो? सम हो। चलिए बताइए बच्चों, क्या होगा इसका फाइनल आंसर? ठीक है। यस, सब बच्चे फाइनल आंसर मुझे बता देंगे। किसी को कोई समस्या होगी तो मुझे जरूर बताना। सब बच्चे बताइए। सभी लोग, हाँ, सभी लोग बोल में बताइए, ठीक है? ओके बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। ठीक। चलिए अब मैं पोल बंद करता हूँ और सभी बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। चैट में बताइए बच्चों। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड। बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? ओके। यस 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 यस। अब ध्यान देना बच्चों, हाँ बिल्कुल ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन एक सम अभाज्य संख्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो 2 से स्टार्टिंग होती है। 2 के बाद में क्या आता है? 3। 3 के बाद में 5। 5 के बाद में 7। 7 के बाद में 9 तो आता नहीं है। 11, फिर 13 एंड सो ऑन। लेकिन अगर इन सब में देखो तो ये कोई भी सम संख्या नहीं है। मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है
और सम भी है, एंड दैट्स वाई हम ए को टिक करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों, सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। चलो अब ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाइए अभाज्य गुणनखंडन। जो बच्चे जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, ठीक है, जो बच्चे जस्ट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, बेटा देखो लेट मत आया करो आप लोग क्लास में। 8:30 तक आ जाया करो, कोशिश करो 8:25 तक किसी भी हाल में ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो जल्दी से हेडिंग लगाइए अभाज्य गुणनखंडन। क्या सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार वाई टाइप कर दो। सभी को? हाँ, सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। अच्छा, ठीक है। ओके बच्चों, ओके। ओके चलो बढ़िया। प्रीति के नाम से बेटा आप रिज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या होता है अभाज्य गुणनखंडन। बच्चों याद करो, अगर मान लो मैं आपको ऐसी कोई संख्या दे दूं, जैसे मान लो मैं दे देता हूँ आपको 48 दे देता हूँ, ठीक। और मैं पूछता हूँ कि चलो बताओ इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो याद करो इसको कैसे करते थे। अच्छा, इसको सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से मान लो कट हो गया, और या नहीं कट होता है तो फिर 3 से भी मान लो नहीं कट होता है तो 5 से, है ना। यानी कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे बारी बारी से क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखना बच्चों, 2 से भाग करो तो 24 दूना 48, फिर 2 से भाग करो तो 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करो 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करो 3 दूनी 6। अब देखो 3 आ गया, ठीक है बेटा। 3 आने पर यह 2 से नहीं कट होगा, यह 3 से कट होगा। इसीलिए यहाँ पर अब 3 लेते आओ आप। ओके, इस तरीके से जो आपने ये किया बेटा, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य गुणनखंडन। और इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखो 2 into 2 into 2 into 2 into 3। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी तो मैंने 2 जो है वो 4 बार लिखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और जो 3 है वो कितनी बार है, 1 बार है, तो मैंने यहाँ पे 3 1 बार लिख दिया। क्या सबको समझ में आया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अगर हाँ तो वाई टाइप कर लो। हाँ, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। कई सारे बच्चे तो जानते भी होंगे, है ना। बिल्कुल, चाहो तो बेटा इसको नोट कर लो। कई सारे स्टूडेंट्स तो जानते भी होंगे। इंदर, बेटा इंदर ऐसे मत वाई टाइप करो। इंदर, बेटा ऐसे मत करो, इंदर दयाल के नाम से। अगर आप ऐसे करोगे तो क्लास से बाहर भी करना पड़ सकता है मुझे, ठीक है। चलो देखो बच्चों, 2 3 5 7 11, ये सब के सब क्या हैं बेटा, ये सब के सब, हाँ ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं, और इन्हीं से बारी बारी से डिवाइड करते हैं। ओके इंदर, ओके ओके। आगे से मत करना बेटा। 18 के अभाज्य गुणनखंड, बेटा ये तो बहुत इजी है। जल्दी से करके बताओ, आप ही लोग बताओ, चलो आप लोग बताओ कैसे होगा, क्या क्या आएगा, करके बताओ आप लोग। अंकित का उत्तर आया, वाह। ठीक है, बाकी लोग करो। यस, जैसे अंकित ने लिखा, महिपाल, सुनीता, है ना, इन्होंने लिखा। लिखो बेटा ऐसे, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। अब ध्यान देना, 18 का अभाज्य गुणनखंडन करना था। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अरे 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, ऐसी तो होती हैं। तो बारी बारी से डिवाइड करना है, जब नहीं कटेगा तो अगली बार में जाना है। तो देखो पहले 2 से कट करो, 2 9 18,
अब 9 को 2 कट ही नहीं कर सकता, इसके बाद अगली बार वाले जो है संख्या उसको लेना पड़ेगा। अब 3 लेना पड़ेगा, तो 3 त्रिक का 9, 3 कम 3, ठीक है। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसका अभाज्य गुणनखंडन लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और देखो, ये जो 2 है वो कितने बार है, केवल एक बार है। इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 1। फिर जो कोई यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, ये तो मान लो हो गया 2 की पावर 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2। ऐसे भी लिखा जा सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है और इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। हाँ बेटा, अब एक और सवाल, चलो इसका करके दिखाओ, 120 का। 120 का जो ही आप खत्म करोगे तब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। पहले इसको बाइंड अप करो, इसका आंसर करो। 120 के अभाज्य गुणनखंडन। 120 के अभाज्य गुणनखंडन करिए। ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ बच्चों के उत्तर देख रहा हूँ चैट में, बिल्कुल सही है। देखो पहले 2 से कट करो, 60 दूनी 120, फिर 2 से कट करो, 30 दूनी 60, फिर 2 से कट करो, 15 दूनी 30। अब 3 से कट होगा तो 3 बचे 15, अब 5 से कट होगा तो 5 कम 5। तो बच्चों इस हिसाब से हम लोग 120 के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान दो, 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब देखो जो 2 है ना, 1 2 3, 3 टाइम्स है, 1 2 3। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपने ये निकाला ये गलत है, नहीं बेटा, एकदम परफेक्ट है ये। लेकिन इसको और अच्छे ढंग से ऐसे लिख सकते हो कि जो 2 है वो 3 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 3 लिख दो। फिर 3 केवल एक बार है, तो केवल ऐसे लिख दो। फिर 5, 5 की पावर 1 ऐसे लिख दो। बताओ आया समझ में? बताओ बच्चों, आया? ठीक है, अब पूछते हैं पोल में। कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर पोल में पूछ लीजिए, ठीक है। यस, पोल में मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, आंसर करिए। आपको करना क्या है बेटा, आपको करना है 24 का अभाज्य गुणनखंडन। जैसे अभी को मैं सिखा रहा था ना, वही वाला काम है यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है। करिए, सब बच्चे करेंगे, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। प्रयास करोगे तो जरूर उत्तर आएगा, प्रयास करो आप बस। ओके, ओके, बाकी लोग भी करो।
बहुत सही बेटा। यस, सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। लास्ट के 10 सेकंड दे दे टाइम। 10 सेकंड बहुत होता है, 10 सेकंड के बाद हम तुरंत पोल बंद करेंगे, ठीक है। यस। चलिए बेटा, अब मैं पोल, यस, बंद कर देता हूँ। सब बच्चे उत्तर करेंगे अब चैट में। हाँ, सब बच्चे चैट में करेंगे। ओके, ओके, सही है, एकदम सही बता रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है। 24 का अभाज्य गुणनखंड आराम से आप पहले 2 से भाग करो। देखो, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करो, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करो, 2 तियां 6। अब 3 से कट होगा तो 3 एकम 3। इसका मतलब 24 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। उस हिसाब से बी वाला उत्तर ठीक होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और चलो, 125 का अभाज्य गुणनखंड बताओ कितना होगा। ठीक है, 125 का सब बच्चे बताएंगे। अब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया। पोल सेक्शन में जाइए और उत्तर करिए। यस, देखो सही ढंग से देखोगे तो जरूर उत्तर आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन भी हो सकती है इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो कर ले जाओगे, वो भी करेक्टली करोगे। बाकी लोग करो बेटा, बाकी लोग करो। देखो, सही आंसर करने का प्रयास करो, आपको देना है उत्तर अभाज्य गुणन खंडन के लिए। ठीक है, अभाज्य गुणन खंडन के लिए देना है। ध्यान से करोगे तो सही आएगा, थोड़ी सी गलती और उत्तर गलत। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड हैं, है ना। लास्ट के 10 सेकेंड है बच्चों। ओके, लास्ट के 5 सेकेंड, उत्तर करिए। ओके, अब मैं पोल बंद करता हूँ, ठीक है। यस, लेकिन सब लोग चैट में उत्तर दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ लिखा है 125 का अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि अभाज्य संख्याएं ही तो आनी चाहिए। तो 5 से भाग करोगे तो 25 25 125, फिर 5 से भाग करो, 5 25 25, फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5। उस हिसाब से 125 को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 5 × 5 × 5, यानी कि ये जो सी वाला होगा ना, ये आपका परफेक्ट उत्तर होगा। लेकिन लेकिन
अब ध्यान देना, कुछ बच्चे इसको भी बोल सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई करने पर ये भी तो 125 ले आएगा। बिल्कुल ले आएगा, लेकिन बेटा ध्यान दो, ये जो 25 होता है ना, यह तो कोई अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। जो 25 है वह अभाज्य संख्या है ही नहीं। और हमें तो निकालना है अभाज्य गुणनखंडन, और अभाज्य गुणनखंडन में हर एक जो संख्या है वह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये तो 25 है, 25 अभाज्य संख्या होता ही नहीं है, इसलिए ये उत्तर भी नहीं होगा। कुल मिला के सी वाला उत्तर। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। अब हेडिंग लगाओ महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों हेडिंग लगाओ महत्तम समापवर्तक। यस, इसको HCF भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे, क्या है ये, क्यों है, कैसे होता है। देखो, अगर हम बात करें आपसे कि चलो 12 की गुणनखंड बताओ, तो बच्चों हमें ऐसी संख्याएं बतानी हैं जिनसे 12 पूरी तरीके से कट जाता है। तो 12 को कटने के लिए एक प्रयोग में लाया जा सकता है, फिर 2 से भी कट किया जा सकता है 12 को, फिर 3 से भी कट कर सकते हैं, 4 तिया 12 यानी 4 से भी कट हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, जी हाँ, 6 दूनी 12, 6 से भी हो जाएगा। फिर क्या 7 से होगा? नहीं। 8 से होगा? नहीं, नहीं होगा ना, हाँ 8 से भी नहीं, 9 10 11 नहीं। लेकिन जो ही आप 12 का नाम लेंगे हो जाएगा। तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक मैंने ये पूरा लिखा ना, इसे कहते हैं 12 के गुणनखंड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड क्या होता है। ठीक। अब 15 के गुणनखंड लिखने हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो कि 15 को पूरी तरीके से कट कर दे, बस इतना समझना। तो एक तो कट ही कर देगा, 3 25 15 कट कर देगा, 2 तो कट नहीं कर पाएगा, 4 भी नहीं कट कर पाएगा, 5 5 3 15, और इसके अलावा कोई और 6 नहीं कट कर पाएगा, 7 8 9 10 कुछ भी नहीं, सीधे 15 कट करेगा। यहाँ भी मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बच्चों आपको इन दोनों लाइंस को देखना है, इनको भी और इनको भी, और बताना है कि इनके सार्व गुणनखंड। सार्व का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक है, सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर। आप खुद सोचो बेटा, आपको बताना है कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व गुणनखंड कौन कौन सा है। ध्यान दो, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। चलो, एक तो कॉमन दिख गया, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। फिर क्या कॉमन है? क्या 2 कॉमन है? नहीं। क्या 3 कॉमन है? जी हाँ, 3 ऊपर में भी है, 3 नीचे में भी है। चलो, 3 भी कॉमन दिख गया। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं ना। बहुत सही। अब ध्यान दो, सार्वगुणन खंड तो देख लिया आपने। अब आपको बताना है इन दोनों ही सार्वगुणन खंडों में सबसे बड़ा, समझना बेटा, सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं महत्तम, है ना, महत्तम। महत्तम का मतलब भी होता है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा गुणनखंड, गुणनखंड बताओ कौन सा है? एक है या 3 है? तो जवाब है कि सर एक, और अगर 3 में लड़ाई होती है तो 3 ही जीतेगा। सही बात है, क्योंकि 3 बड़ा है। तो बच्चों इसलिए जो आपका HCF आता है, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, देखो बेटा नाम पढ़ो, लिखा है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर यानी एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा हो और कॉमन भी हो, उसे ही कहते हैं HCF। तो जो 3 होगा वो आपका फाइनल। किसको किसको ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ। किसको किसको समझ में आ गया, अपना अपना नाम लिखेंगे। जिनको समझ में आया अपना अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। ओके। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। वाह। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर ध्यान देना, जो महत्तम समापवर्तक होता है उसको संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप, है ना, छोटा रूप। तो जो इसका छोटा रूप होता है उसको म स बोलते हैं। ऐसे म लिख दो, फिर ऐसे स लिख दो, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं HCF। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर चैट में देना है। क्या आप लोग दे पाओगे चैट में? दो संख्याएं हैं, निकालनी है। HCF। ठीक है। ओके। चलो मैं आपको सिखाता हूँ, समझना। पहले क्या करना है कि इन दोनों का ही, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है। अगर दो से अधिक संख्याएं भी होंगी तब भी आपको अभाज्य गुणनखंडन कर लेना है। तो देखो बच्चों, 24 का अभाज्य गुणनखंडन करो तो 2 से भाग करो तो 12 दूनी 24, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 कम 3। अब 36 का कर लो, 2 से भाग करो, 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। कोई डाउट? मुझे जहां तक लगता है नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ध्यान दो। 24 को ऐसे लिखो और इनका जो अभाज्य गुणनखंडन आया है सिंपली ऐसे लिख दो। इसी प्रकार 36 का भी लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब याद करो, मैंने जब HCF पिछले पेज पे निकाला था, है ना, HCF जब पिछले पेज में निकाला था तो मैंने कहा था जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा, है ना, जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा। चलो देखो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, बिल्कुल कॉमन है, कोई समस्या नहीं है, लिख दो। फिर देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ये भी कॉमन है, कोई समस्या नहीं है, लिख दो। अब देखो बेटा, आ, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं, इसको भी लिख दो। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है? आप कहोगे सर 2 का क्या होगा? बेटा 2 ऊपर तो है लेकिन अब नीचे नहीं मिल रहा है उसका साथ देने के लिए। इसी प्रकार आप पूछ सकते हो सर 3 का क्या होगा जो नीचे की तरफ है? अब इस 3 वाले का साथ ऊपर कोई देने के लिए नहीं है, क्योंकि एक 3 था तो वो ऑलरेडी किसी का साथ दे चुका है। तो उस हिसाब से जो HCF होगा वो इन तीनों ही संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि आपका फाइनल उत्तर बनेगा 12। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अमृत के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं आप। यस आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज और, मैं आपको एक चीज और सिखा देना चाहता हूँ बच्चों। देखो इसी क्वेश्चन का एक और तरीका होता है, थोड़ा उसको भी तो सीख लो आप लोग। चलो ये सीख लिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक और तरीका होता है, उसको क्या किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो
HCF के लिए होता है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें कॉमन की तो सिर्फ कॉमन वाली वैल्यूज ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम पावर के रूप में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे जरा समझ लेना। जो 24 के लिए था उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो जो 2 है वो कितनी बार है, देखो 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे। और ये जो 3 है वो कितनी बार है, एक बार है, तो 3 की पावर 1, बात खत्म। अब 36 को देखो, यहाँ पे 2 कितने बार है, देखो 1 और 2, यानी 2 जो है बेटा वह 2 टाइम्स है। फिर 3 को देखो, तो 3 जो है वो 2 टाइम्स है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। समझना, अगर इस प्रकार से लिख दिया जाए तब HCF क्या उत्तर आएगा या कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, अगर ऐसे लिखते हो ना आप लोग, समझना मेरी बात, अगर आप ऐसे लिखते हो तो HCF जो होता है वो कॉमन तो होगा, लेकिन जो सबसे कम पावर वाला है वो लिखते हैं। तो तुम खुद देखो, ये ऊपर कितना है, 3 है, यानी 2 की पावर 3, और ये क्या है, ये 2 की पावर 2, तो कम से कम कौन है, तो कम से कम ये 2 की पावर 2 है। तो जो कम से कम होता है पावर उसको लिखते हैं, तो 2 की पावर 2 लिख दिया गया। इसी तरीके से समझना बेटा, इसी तरीके से यहाँ देखो ये 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। कम से कम लिखना होता है, कम से कम कौन है, तो कम से कम है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 लिख दो। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार कराना है, तो 2 दूनी 4, 3 का गुणा 1 में, तो 3 एक कम 3, 4 तिया 12 है। तो आप ऐसे भी उत्तर ला सकते हो, यह भी एक तरीका है, यह मान लो सेकंड तरीका है, और यह आपका फर्स्ट तरीका, जो आपको अच्छा लगे। बच्चों क्या आपको दोनों ही मेथड समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बताओ हमें, दोनों ही मेथड समझ में आए कि नहीं आए, आ गए। यस, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना। यस बेटा, देखो ये वाला तरीका तो सिंपल सा था, इसको तो हर एक बच्चे ने सीख लिया होगा। मैं इस पे फोकस करता हूँ थोड़ा, आप लोगों का ध्यान देना। देखो करना क्या है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंडन लिख देंगे, लेकिन इस बार पावर के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि जो पावर बनाते थे ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, जिस तरीके से भी हो उस तरीके से पावर बना के लिखेंगे। इतना लिखने के बाद, एक सेकेंड, हाँ इतना लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, इतना लिखने के बाद जो कम से कम पावर वाला कॉमन होगा उसको लिखना है। तो देखो ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो कम से कम पावर कौन है, 2 की पावर 2 वाला, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है और ऊपर वाले का पावर 3 है, तो कम कौन होगा, 2, इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया गया। फिर देखो ये है 3 की पावर 2 और ये है 3 की पावर 1, कौन कम से कम है, तो 3 की पावर 1, मैंने 3 की पावर 1 लिख दिया। अब ऐसा करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 4 तिया 12। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन, 14 और 25, ठीक है, 14 और 25 का मौसा बताना है, जल्दी से कर लो। देखो 2 से भाग करो, 2 सते 14, 7 एकम 7, 25 के लिए देखो बेटा, 5 बच्चे 25, 5 एकम 5, इसलिए 14 बराबर लिखोगे आप 2 गुणे 7, 25 बराबर 5 गुणे 5। लेकिन बेटा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, ऊपर 2 है, 7 है, नीचे 5 और 5 है, कुछ भी कॉमन ही नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप एक को लिख सकते हो कॉमन। तो कुल मिला के जो HCF होगा इस प्रकार की संख्याओं का, वो कितना होगा, एक होगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब रहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ भी ना कॉमन हो, समझना बच्चों, अगर कुछ भी मत कॉमन हो
तो वहां पर क्या कॉमन होगा, एक कॉमन होगा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF भी कितना होगा, मात्र एक होगा। आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो हमें। ठीक है, क्या सब बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या सब बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? बढ़िया बढ़िया। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, जैसे मैंने पढ़ाया वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ भी नया नहीं, कुछ भी कठिन नहीं। 15 और 50 का मौसम ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी लोग जानते ही हैं कि इसका उत्तर करना कहाँ है, तो बेटा इसका उत्तर करना है होल सेक्शन में। देखो बहुत आराम आराम से चीजों को सिखाया जा रहा है, क्यों? ताकि आप अच्छे से समझ सको, अच्छे से सीख सको। हमें तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हैं। हर एक चीज को अच्छे से सीखेंगे, तभी आगे चल करके आपका जो मार्क्स है वो बेहतर होगा। यस। हाँ, इनमें अगर कहीं परेशानी हो तो बताओ हमें। ठीक है, बताना क्या है आपको, 15 और 50 का मास। हिंदी में मासा बोलते हैं, इंग्लिश में HCF बोलते हैं। निकालिए बच्चों। कोई समस्या होती है तुरंत बोलो ना, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट के 20 सेकेंड है ना? लास्ट के 20 सेकेंड है बच्चों। करिए। गलत मत करिएगा, है ना? ओके ओके। ओके बेटा, बढ़िया बढ़िया। लास्ट के 5 सेकेंड है ना? 5 सेकेंड और है, फिर पोल बंद हो जाएगा। आंसर करिए, सब बच्चे आंसर करिए। यस 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 यस। ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, अब मैं पोल बंद करता हूँ, लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। चैट में उत्तर कर सकते हैं सब बच्चे। 15 और 50 का मौसम बताना था, मौसम। ठीक है, ओके बेटा, गुड। 3 से ये कट होगा तो 3 × 5 = 15, और 5 × 1 = 5। चलो ये तो हो गया। आप 50 का देखो, 2 से भाग करो, 25 दूनी 50। अब 5 से कट होगा तो 5 × 5 = 25। फिर 5 से कट होगा तो 5 × 5। दोनों के लिए अलग अलग ऐसे गुणनखंड लिख लो। तो 15 के लिए होगा 3 × 5। और बच्चों 50 के लिए होगा 2 × 5 × 5। अब मैंने कहा था कि जो हाईएस्ट कॉमन रहेगा उसी को तो लेते हैं HCF। देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन और कोई चीज कॉमन ही नहीं है, इसलिए जो HCF होगा वो 5 होगा। तो टी वाला टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी?
नहीं है, सबको क्लियर है। वाह, चलो एक क्वेश्चन और है। अच्छा, नेक्स्ट पोल, हाँ बेटा आ गया, नेक्स्ट पोल आ गया, बहुत सही। बच्चे बहुत एक्साइटेड है ना। वाह। चलो बेटा नेक्स्ट पोल आ गया। बिल्कुल, इसको भी एकदम अच्छे से करके बताओ, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो लिखा क्या है, 42 और 125 का HCF। अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से करो, गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं बेटा। HCF निकालना है, यानी कि मॉसर। देखो ये अच्छा सवाल है, इसमें तो टाइम दो आप लोग। पीछे वाला तो रिस्पांस बहुत बढ़िया था, इसको भी करो ढंग से तब तो। इसको भी बेटा अच्छे से करो। गुड, गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बच्चे ध्यान से करेंगे, ध्यान से करोगे तब उत्तर आएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा कठिन है, हल्का सा है ना, हल्का सा कठिन है ये, लेकिन इतना भी नहीं कठिन है कि आप कर ही ना पाओ, ऐसा भी है ना। ओके, ओके। चलो लास्ट के 20 सेकेंड है ना बेटा, लास्ट के 20 सेकेंड है, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा। आराम से करने की कोशिश करो। यस। मेरे पास अब तक 45 बच्चों के उत्तर आ गए हैं, 48 बच्चों के उत्तर आ गए हैं। वाह, ठीक है। 49। हम्म, 49 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं। 51 बच्चों के उत्तर आ गया, बहुत शानदार। आपको बताना है 42 और 125 का HCF बेटा। चलो लास्ट के 5 सेकेंड, सिर्फ 5 सेकेंड है, ठीक है। ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ बच्चों, मैं चैट ऑन कर देता हूँ। चैट में बताओ क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, ओके। यस, यस, ए आएगा। ओके, देख लेते हैं। बिल्कुल सही, देख लेते हैं। तो देखो 42 है ना, दो से सबसे पहले कट हो जाएगा ये, तो 21 दूनी 42। अब 21 जो होता है वो 3 से कटता है, तो 3 सते 21। अब ये 7 से कटता है, तो 7 एकम 7। रही बात 125 की, तो 5 से कट करो, 25 बच्चे 125, 5 बच्चे 25, 5 एकम 5। 42 को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। 125 को लिख सकते हैं आप लोग 5 गुणे 5 गुणे 5। जब बेटा जी कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसका मतलब वन कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? तो वन कॉमन होगा, ठीक है, जो कि दोनों में है। इसीलिए इसका HCF हो जाएगा 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। किसको किसको समझ में आ गया बेटा, किसको किसको समझ में आ गया? आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखो
इन प्रकार के प्रश्नों को अगर आप कर ले जा रहे हो ना, तो आप अपने बुक में दिए हुए प्रश्नों को भी कर ले जाओगे। बुक में भी बहुत कठिन थोड़ी है, बुक में भी बहुत आसान आसान है, आप करके तो देखो, है ना। ये सब समझ लो, बेस एकदम मजबूत हो रहा है आप लोग का। तो बेस है ना, वो पूरी तरीके से मजबूत हो रहा है, हर एक चीज को अच्छे से सिखाई जा रही है। बस आपको करना क्या है, ढंग से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है बस। सीखना है, प्रैक्टिस करना है बस। अब हेडिंग लगाओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लॉसर भी बोलते हैं, ठीक है, लॉसर। यस यस, अगर इंग्लिश की बात करें तो एलसीएम बोलते हैं। सबने लगा लिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है ये। देखो यहाँ पे लिखा है 12 और 16 का लॉसर, यानी कि एलसीएम। इस कोई बच्चा भी नहीं जाएगा अभी क्लास की, हाँ, छुट्टी नहीं हुई है, ओवर नहीं हुआ है ये बैच अभी। अभी पढ़ना है ना। यस, अभी पढ़ना है, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एक सवाल ये कर लो, उसके बाद से देखते हैं। 12 का गुणनखंड करो बच्चा। 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, कोई परेशानी नहीं। 16 का अभाज्य गुणनखंडन करिए, तो 2 से कट करो। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। बच्चों देखो इस बार, ठीक है, इस बार हमें लस निकालना है, ना कि मस निकालना है। ठीक है बेटा, इस बार क्या करना है, लस निकालना है, मस नहीं निकालना है, ठीक है। 1 सेकेंड। ध्यान दो। तो अगर लस निकालना है, देखो 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। आपको निकालना है लसर, ठीक है। अभी के लिए बेटा जान लो, लसर जो निकलता है, तो जो कॉमन होता है वो तो लिखते ही हैं, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आप 2 देख रहे हो, ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो 2 देख रहे हो, ये भी आएगा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक। फिर देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन हमें इस कॉमन से लेना देना ही नहीं है। हमें तो जो कॉमन है वो तो लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। ध्यान दो, तो 2 × 2 कॉमन ही नहीं है, तो जब 2 × 2 कॉमन ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो, पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो। फिर देखो 3 भी तो नहीं कॉमन है, 3 भी नहीं कॉमन है, तो बेटा इसको भी लिखो। लसा की तो यही खास बात होती है, जो कॉमन है उसको लिखो, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। अब जो आंसर आएगा इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो बच्चों फाइनल उत्तर आएगा 48। इसको और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट, कोई समस्या तुरंत पूछ लो आप। यस।